नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2024 के सितंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। हम सितंबर मंथ का जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। समसामयिक घटनाक्रम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ही वेटेज रखता है, इसलिए आप करंट अफेयर्स को हल्के में ना लें और 2-3 बार रिवीजन जरूर करें करंट अफेयर पढ़ने के बाद कि कम से कम 80 to 90% एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन सही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपकमिंग एग्जाम के लिए, जैसे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है, आरओ का एग्जाम होना है, बिहार दरोगा का एग्जाम होना है, राजस्थान पीसीएस का एग्जाम होना है, कोई भी अपकमिंग एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं सितंबर मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है mRNA वैक्सीन जिसका नाम है BNT116 का संबंध किससे है? तो जो BNT116 का ये mRNA वैक्सीन है किसका? लंग कैंसर का। ये लंग कैंसर का वैक्सीन है। 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध इंडियन आर्मी से है। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया है। किस किस को नवरत्ना का दर्जा मिला है? सितंबर मंथ में 4 कंपनियों को नवरत्ना का दर्जा मिला हुआ है। कौन कौन सी ये कंपनियां हैं? ये है रेलटेल, दूसरा है SECI, ये है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है NHPC नेशनल हाइड्रो थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और चौथा है SJVN सतलज जल विद्युत निगम। तो इन चारों कंपनियों को नवरत्ना का स्टेटस मिला है। अब इसको मिला के टोटल नवरत्ना कंपनियां कितनी हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 25 हो गई है। टोटल 25 नवरत्ना कंपनी हो गई है। और महारत्ना कितनी कंपनियां हैं? महारत्ना अभी भी 13 है, तो ये याद रखिएगा, महारत्ना 13 है, नवरत्ना टोटल 25 हो गई है। फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो ये नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है और आयुष्मान खुराना को भी मिला हुआ है। आयुष्मान खुराना, 2 लोगों को मिला हुआ है फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड, नीरज चोपड़ा एवं आयुष्मान खुराना को। हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन बन गई है? 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप को ये छू लिया है। ये गैर तकनीकी है, मतलब नॉन टेक्निकल कंपनी है। कौन सी कंपनी है? यूएसए की। ये है बर्कशायर हैथवे। क्या नाम है इसका? बर्कशायर हैथवे। एंटी रेप बिल अपराजिता किस राज्य ने पारित किया है? तो ये वेस्ट बंगाल ने पारित किया है। पहला ज्वाइंट कमांडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है, यूपी के लखनऊ में। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की रोकथाम के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो किस राज्य ने इसका किया है विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन? ये राजस्थान ने किया है। प्रेसिडेंट ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। इसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग 1-2 बार देखिए, क्योंकि कम से कम 2-3 बार आपको करंट अफेयर्स को देखना ही पड़ेगा, या तो नोट्स बना लीजिए कि बाद में रिवीजन हो सके। वृंदावन ग्राम योजना एवं गीता भवन परियोजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वृंदावन यहाँ पे दिया हुआ है तो यूपी से होगा, नहीं। ये जो स्कीम है, ये जो परियोजना है, ये MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ किया है कौन से स्टेट ने? तो ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। डेंगू को महामारी रोग घोषित किया गया है किस राज्य ने? तो कर्नाटका ने डेंगू को महामारी रोग घोषित किया है। ये एक है FWD-200B, क्या है? तो ये एक लड़ाकू ड्रोन है, ये याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में कि ये क्या है या इसका संबंध किससे है। तो ये एक लड़ाकू ड्रोन है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है? ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है इंग्लिश चैनल। तो इसको पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। फ्रांस का PM कौन बन गया है? नया फ्रांस का PM कौन बन गया है? तो ये है मिशेल बार्नियर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बना है? तो अल्जीरिया नया सदस्य बन गया है। ये ब्रिक्स का नहीं बना है, ये ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मेंबर बना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। विजियो नेक्स्ट का शुभारंभ किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किया है, कपड़ा मंत्रालय ने। PM मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये गुजरात में किया है। ग्लोबल AI समिट 2024 कहाँ पे हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। पहली भारत खाड़ी देशों सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये सऊदी अरबिया में हुआ है, सऊदी अरब में। टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है, जो रेलवे मिनिस्टर है। ये रेलवे
मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। पहली इंटरनेशनल एआई एग्रीमेंट कहाँ हुई है? तो ये फ्रांस में हुई है। बराक न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना किस कंट्री में किया जाएगा? तो ये यूएई में किया जाएगा। वायरस क्लैड 2 का संबंध किससे है? तो इसका एम पॉक्स से रिलेटेड है। एम पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स। नुआखाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बन गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेपाल बन गया है। अभी हम लोग देखें 100 नंबर का कौन था? पराग्वे बना था 100 मेंबर, और 101वां मेंबर बन गया है नेपाल। हल्दी का न्यू वैरायटी करकुमा उंगमेसिस का खोज किस राज्य में किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये याद रखिएगा, पहला है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला, तो ये उड़ीसा में रखा गया है। प्रोजेक्ट अभिशक्ति कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेवी एक्सरसाइज ओशियन 2024 किसने स्टार्ट किया है? तो ये रूस ने स्टार्ट किया है। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर सिग्नेचर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये सीरिया ने जीता है, याद रखिएगा, इंडिया को हरा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरिया ने जीता है इंडिया को हरा के। भारत का पहला टिल कार्बन स्टडी कहाँ किया गया है? तो ये केवलादेव नेशनल पार्क में किया गया है। पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन, कौन सा मिशन है? पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये टेस्ला कंपनी का है, एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ईस्टर्न ब्रिज मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में हुई है? तो ये इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है ईस्टर्न ब्रिज। शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये प्रशांति राम को मिला है। डांसिंग गर्ल किस की नई वैरायटी है? ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, डांसिंग गर्ल किस की नई वैरायटी है? तो ये अदरक की वैरायटी है, अदरक। ककाडू मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? ककाडू है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। क्वाड लीडर समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये यूएसए में हुआ है, यूएसए के विलमिंगटन सिटी में हुआ है। उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सेशन में पहली बार, ये याद रखिएगा, पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है? तो ये फिलिस्तीन को शामिल किया गया है। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश, ये भी पहला है, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव होगा। तो दुनिया का पहला देश कौन हो गया है? तो ये मैक्सिको है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम अब हो गया है श्री विजयापुरम। और याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप का कैपिटल है, राजधानी है। और ये किस में आता है? साउथ अंडमान द्वीप पे है, साउथ अंडमान द्वीप पे है। अब इसका नाम चेंज हो गया है श्री विजयापुरम। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट का इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये स्पेस फील्ड ने किया है। पीएम मोदी ने कहां पर पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात में किया है। सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन चक्रा 3, ये तीसरा एडिशन है। तो ये आ सकता है कि ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनेलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन है? तो क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश है भारत, इंडिया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस साल का 2024 का जो थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो ये थीम भी याद रखिएगा। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है? ये टाइफून यागी आया था जिसके चलते म्यांमार, लाओस और वियतनाम में बहुत क्षति हुई है, तो उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सद्भाव। भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने किया है? तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल हैं। पॉलिटिक्स के 5 दशक, ये आत्मकथा है, किनका आत्मकथा है? पॉलिटिक्स के 5 दशक, तो ये सुशील कुमार शिंदे का है। ये भूतपूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के टाइम में। हकूतो R2 मून मिशन कौन लॉन्च करेगा? हकूतो टर्म ही से आप लोग समझ जाइएगा कि कौन लॉन्च करेगा? जापान। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5th एशिया चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हॉकी में जीता है, किसको? चाइना को हराकर इंडिया ने जीता है। टाइम्स ट्रेवल्स ने किसे एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का किताब दिया है? तो ये अंगकोर वाट टेम्पल को दिया गया है। ये कहाँ है? ये कंबोडिया में है ये मंदिर। पीएम मोदी ने कहाँ पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा में किया है।
दिल्ली की थर्ड फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? तो अभी हाल में ही ये न्यूज में था कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके बाद दिल्ली की थर्ड फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी है कौन? इसका नाम है आतिशी मारलेना। इसके पहले पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी दिल्ली की? सुषमा स्वराज, और दूसरी हैं शीला दीक्षित थी। अब तीसरी हो गई है आतिशी मारलेना। वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ग्लासगो में होगा। ग्लासगो सिटी है स्कॉटलैंड में। पहले क्या था कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होना है उसकी मेजबानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसने मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो अब कहाँ पे होगा? अब ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो ये संतोष कश्यप बन गए हैं। नीति आयोग ने हायर एजुकेशन के विकास के लिए कहाँ एडू सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो एडू सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है मुंबई में। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दी है। ये किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है? तो इस कमेटी के जो हेड थे जिन्होंने सिफारिश किया है, इसके हेड थे रामनाथ कोविंद, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो मोहना सिंह है। सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये उज्जैन एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में। WHO ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश, ये भी देखो पहला देश है, घोषित किया है? तो जॉर्डन को घोषित किया है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला, ये पहला देश बन गया है जॉर्डन। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने कहाँ पर ग्लोबल सेंटर खोला है? ये इंडिया में खोला है, तो कहाँ पे? दिल्ली में खोला है। मिशन बेपी कोलंबो का संबंध किससे है? तो ये मिशन बेपी कोलंबो का संबंध है बुध ग्रह से, मरकरी प्लैनेट से है। एनिमेशन के लिए IIM की तर्ज पर AVGCXR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके, और जो प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है हरिनी अमर सूर्या। किसने सर्वाइकल कैंसर के लिए कैंसर मूनशॉट पहल शुरू किया है? तो ये क्वाड देशों ने शुरू किया है। क्वाड में कौन कौन कंट्री है? क्वाड में 4 कंट्री है, इंडिया है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये याद रखिएगा, 4 मेंबर है क्वाड में। शतरंज ओलंपियाड 2024 किसने जीता है? तो शतरंज ओलंपियाड 2024 में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने। इंडिया ने दोनों कैटेगरी में, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ पे हुआ है? ये अभी संपन्न हुआ है सितंबर मंथ में, हंगरी के बुडापेस्ट में संपन्न हुआ है। फाइड 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो जूडिथ पोलगार को चुना गया है। एयर चीफ मार्शल नए एयर चीफ मार्शल कौन बन गए हैं? वायुसेना प्रमुख, तो अमरप्रीत सिंह अब बन गए हैं। फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन है? तो ये केरल है। ऑस्कर 2025 के लिए, जो 25 में होगा, 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत की तरफ से किस मूवी को ऑस्कर 2025 के लिए भेजा गया है? तो ये मूवी है लापता लेडीज है। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है संग्राम सिंह। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का किताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा। वैश्विक जलवायु लॉस एंड डैमेज कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड डैमेज फंड का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है इब्राहिम शेख को। भारत के पहले CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये महाराष्ट्र में रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? ये कौन सा इंडेक्स है? एशिया पावर इंडेक्स। तो इंडिया का स्थान तीसरा है, पहला है USA का, दूसरा है चाइना का, ये याद रखिएगा। भविष्य के लिए समझौता का संबंध है UNO से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ब्रिटेन की संसद ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया है? तो ये विनोद बच्चन को मिला है, विनोद बच्चन। 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो कौन? ये भी क्वाड देशों ने किया है। अभी मैंने बताया क्वाड देशों में कौन कौन सी कंट्री है, तो 4 हैं। BBNJ एग्रीमेंट, ये कौन सा एग्रीमेंट है? BBNJ एग्रीमेंट का संबंध किससे है? तो ये मेरीन बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने से रिलेटेड है। जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, कौन बन गए हैं? शिगेरू इशिबा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक हो गया है 39, 39वां रैंक है, और 2023 में 40 नंबर था। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? तो 3rd नंबर पे है इथेनॉल प्रोडक्शन में। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुआ है? अब पहली बार ये हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में हुआ है? तो ये MP मध्य प्रदेश में हुआ है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बन गए? पहले भारतीय अध्यक्ष तो राजा रणधीर सिंह बन गए हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है मिथुन चक्रवर्ती को।
बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो मनु भाकर बन गई हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर, ये भी पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बन गए हैं? शरत कमल। ये शरत कमल टीटी के ही प्लेयर है, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं इंडिया के। यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड किसे मिला है? तो ये आईसीएमआर को मिला है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। पहला ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार किसे मिला है? तो राहुल गांधी को मिला है। शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2024 किसको मिला है? तो ये एलेक्जेंडर डॉन को मिला है, ये यूएसए के प्रोफेसर हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, 1, 2, 3। पहला कैटेगरी है 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहर, तो इसमें सबसे पहला स्थान है सूरत, फिर दूसरा है जबलपुर, तीसरा आगरा का स्थान है। दूसरी कैटेगरी है 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर, इसमें फिरोजाबाद यूपी को पहला स्थान मिला है और दूसरा अमरावती महाराष्ट्र का है, ये अमरावती। तीसरी कैटेगरी है 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर, तो इसमें रायबरेली यूपी का शहर है और दूसरा है नालगोंडा, ये तेलंगाना का है। ये कुछ बुक है, 2-3 बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है इंडिया एट द रेट ऑफ 100 इन्विजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस, ये कौन लिखा है? केवी सुब्रमण्यम ने लिखा हुआ है। नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम स्टोन एज टू एआई, तो ये कौन लिखा है? ये युवल नोआ हरारी ने लिखा हुआ है। नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल टीचर्स डे किस नेता के याद में मनाया जाता है? नेशनल इंजीनियर्स डे ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार हाइड्रोजन, ये भी पहली बार हो रहा है, पहली बार हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया में किया गया है। और कौन सी कंपनी ने किया है? जोबी एविएशन कंपनी ने किया है। ओरल कोलेरा वैक्सीन, ओरल कलरा वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है हिलचॉल इसका नाम है, कलरा वैक्सीन है और ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है वरुण बोलते हैं हिंदी में, वरुण। तो ये किसके किसके बीच होता है? ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच होता है और 2024 में ये मेडिटेरेनियन सी में हुआ है, भूमध्य सागर में ये एक्सरसाइज हुआ है। पहला, ये भी है पहला स्वदेशी रूप से विकसित पोल्यूशन कंट्रोल पोत का क्या नाम है? पोल्यूशन कंट्रोल करेगा ये जो पोत है, तो ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इसका नाम है समुद्र प्रताप और ये गोवा में लॉन्च किया गया है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया है। पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2024 कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। सेकंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुआ है? ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024 कहाँ पे होने वाला है? ये अक्टूबर में होगा 2024 में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगा। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये याद रखिएगा कि एससीओ का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में, जुलाई महीने में हुआ था, जुलाई में, तो ये हुआ था कजाकिस्तान अस्थाना में हुआ था, तो ये शिखर सम्मेलन है। और जो पाकिस्तान में होने वाला है वो एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस्लामाबाद में होगा हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग और शिखर सम्मेलन जो हुआ वो कजाकिस्तान में हुआ है 2024 में। पहला भारतीय कला महोत्सव कहाँ पे होगा? तो ये तेलंगाना में होगा। विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल भंडार वाले देश, ये एक रिपोर्ट आई थी कि विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल भंडार वाले देश कौन कौन है? तो पहले नंबर पे वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, और दूसरा है सऊदी अरबिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2024 ये इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसमें पहला स्थान है केरल का, दूसरा है आंध्रा का, तीसरा है गुजरात का और यूपी का याद रखिएगा छठा है। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य या यूटी, ये भी एक रिपोर्ट जारी किया गया है डाटा, जिसमें उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है तेलंगाना का, दूसरा है हरियाणा का और तीसरा है यूनियन टेरिटरी दिल्ली का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने वाले देश, तो पहला स्थान है इंडिया का, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है इंडोनेशिया और फोर्थ पे है चाइना। तो याद रखिएगा पहला स्थान किसका है? इंडिया का। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन अ चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अब हम लास्ट में देखेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक अभी हुआ है फ्रांस में 2024, ये 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ है। तो ये 17वां इसका सेशन था, 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक। तो ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के पेरिस में हुआ है। तो इसमें 3 नए खेल को ऐड किया गया था, 3 नए खेल को जोड़ा गया था। कौन कौन? पैरा साइकिलिंग है, पैरा रोइंग है और ब्लाइंड जूडो है। इसमें सेफ डी मिशन भारत के कौन थे? तो सत्य प्रकाश सांगवान थे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री यादव थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत को डोपिंग के चलते निलंबित कर दिया गया था। इसमें एक खिलाड़ी है प्रमोद भगत, बैडमिंटन के प्लेयर है, इनको डोपिंग टेस्ट में फेल होने के चलते इनको निलंबित कर दिया गया था।
हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ये याद रखिएगा कौन है, मरियप्पन थंगावेलु। ये हाई जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें पेरिस पैरा ओलंपिक में। इसके पहले रियो में इन्होंने गोल्ड जीता था 2016 में, और टोक्यो 2020 में सिल्वर जीता था। दीप्ति जीवनजी महिलाओं की इस 400 मीटर वर्ग में ब्रॉन्ज के साथ पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बनी है। तो क्या नाम है इनका, दीप्ति जीवनजी। तीरंदाज प्लेयर शीतल देवी ने राकेश के साथ मिक्स टीम में ब्रॉन्ज हासिल करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता बन गई है। कौन, शीतल देवी। ये शीतल देवी कहाँ की है, ये जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। प्रीति पाल ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्या नाम है, प्रीति पाल। अब हम देखते हैं इस टेबल जो पदक तालिका है, ये पदक तालिका। तो इसमें सबसे पहला स्थान है चाइना का। चाइना ने 94 गोल्ड जीता है, 76 सिल्वर और ब्रॉन्ज 50, टोटल इसके 220 मेडल हैं। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है, इनका 49 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज है, टोटल 124 है। थर्ड नंबर पे यूएसए है, 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, टोटल 105 है। तो ये याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इंडिया का रैंकिंग, तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे ब्रिटेन है और तीसरे पे यूएसए है। ये छठी बार है जब चाइना पहले पोजीशन पे है पैरा ओलंपिक में। और इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक याद रखिएगा 18 नंबर पे है इंडिया का रैंक। और इसने टोटल 29 मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो खत्म होता है। ये सितंबर मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक दो बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एक दो बार रिवीजन करना ही पड़ेगा आप लोगों को कि एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स का फैक्ट गलत ना हो। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए और अपने गोल पे फोकस्ड रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।